नमस्ते। त्रिनेत्र के बारे में मैंने इससे पहले के वीडियो में बातें कही और बातें कुछ कहनी बाकी है त्रिनेत्र के बारे में, क्योंकि कही जाने वाली बातें बहुत सारी हैं। हर किसी का अनुभव है। बहुत सारे लोगों ने इस बारे में वक्तव्य अनुभव उनका आपसे बांटा है, शेयर किया है। मैं ऐसा मानता हूँ, आध्यात्मिक मार्ग पे पहले यात्रा पे निकल जाना। हाँ, पहले यात्रा पे निकल जाना। जो अनुभव आए वह अनुभव खोज लेना। क्या यह सत्य है? क्या यह सबको हुआ है? क्या यह कैसा है? कहने का तात्पर्य इतना ही है कि पहले से सभी अनुभव को जान मत लेना, सुन मत लेना, क्योंकि सुनने से मन जो है वह बहुत प्रबल है। मन ऐसा है कि वह उसका जाल निर्मित कर देगा और फिर आप पाओगे अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। हाँ, आध्यात्मिक मार्ग पे अगर आप हैं तो ध्यान कीजिए, आपकी जो साधना है वह कीजिए। अनुभव तो आएगा ही। अगर आप उस मार्ग पे हैं तो दरवाज़ा तो खुला हुआ ही है। कंकर पत्थर हटाने हैं जो रास्ते में आ गए हैं। एक बार वह हट गए तो रास्ता तो खुला हुआ ही है। ऐसा सभी ने जाना है कि रास्ता तो खुला हुआ ही था। मेरा अनुभव ऐसा है कि पहले निकल जाना यात्रा पर, पहले अंतर खोज की यात्रा पे निकल जाना, आँख बंद कर लेना, डुबकी लगा देना। बाद में जो अनुभव होगा वह होगा। फिर अगर किससे पूछना है, फिर अगर कहीं लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया और समझ आ गया, हाँ मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ, तो ठीक है। इसके लिए मैंने ऐसा कहा कि थर्ड आई के बारे में जानकारी जानकारी नहीं होती, वह रुकावट का भी काम करेगी। क्योंकि यह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम पढ़ लें, फिर परीक्षा में जो प्रश्न आए उसका उत्तर दे दें। नहीं, यह तो अनुभव है, यह तो खिल जाना है, यह तो खुद की सुगंध है, यह तो खुद की दृष्टि है, यह तो रहस्य है। बिना अनुभव किए कैसे बात होगी? हाँ, यहाँ सुनने वाले शायद बहुत होंगे, क्योंकि सभी की प्यास तो एक ही है। जब तक हम वह प्यास नहीं मिटाते, आवागमन तो लगा हुआ ही रहेगा। आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जाना ही नहीं कि हम कौन हैं। आँख ही नहीं पाई,
एक बार आपने आँख पा ली तो बस। लेकिन इस यात्रा में पहले अनुभव कर लेना, फिर अनुभव के बारे में आप पूछ सकते हो। हालाँकि अनुभव आपको बदल देगा, अनुभव आपको खिला देगा। ये ऐसा अनुभव है जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। अंतर यात्रा में ऐसे-ऐसे अनुभव होंगे, लेकिन पहले अनुभव ले लेना। पहले से ही क्या होगा, कैसे होगा, फिर यह होगा, फिर वह होगा, 7वां चक्र कैसा होगा, छठा चक्र पे क्या होगा। मार्ग अलग, पद्धतियाँ अलग। यहाँ सत्य को खोजने के लिए बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, मार्ग अलग है। मुझे ऐसा लगता है, यह मेरा अनुभव है, क्योंकि मुझे पहले अनुभव हुआ, फिर मैंने खोजा कि यह मेरे साथ क्या हुआ, तब मैंने जाना है। जितने बुद्ध पुरुष हैं, उनके बोलने से मैंने जाना है कि हाँ, यह हुआ, लेकिन पहले अनुभव हुआ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, चक्र के बारे में, सातों चक्र के बारे में कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिन्होंने अब तक कुछ भी अनुभव नहीं किया, वह इस चीज़ का दुकान डाल के बैठे हैं। हाँ, मैं कहूँगा दुकान, क्योंकि वह लोग इसे बेच रहे हैं। बेचने का अर्थ है कि व्यवहार करना। आपको अनुभव हो गया, उसके बाद में आप जो करोगे वह होगा शेयरिंग। आप उसे बाँटोगे, क्योंकि बाँटने में है आनंद। आपको लगेगा कि हाँ, आपने जो पाया वह सभी के पास है। ऐसा रहस्य, ऐसा आनंद। आप सोचोगे कि बाँटूँ, दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथों से बाँटूँ। करुणा का महासागर आप पे टूट पड़ेगा। आँख से आँसू आ जाएंगे बाँटने के लिए। लेकिन लोगों ने इसकी दुकान भी डाली है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वह गलत है या और कुछ नहीं। शायद सुनने वाले बहुत हैं, बेचने वाले बहुत हैं, उसे खरीदने वाले बहुत लोग हैं, इसके लिए बेचने वाले भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन आप इसे कैसे बेचोगे, वह तो अनुभव है। मैं अगर कहूँ, मेरा अनुभव ऐसा है, आपने कभी अपनी माँ को बचपन में आवाज़ दी? आप बच्चे हो, माँ को पता चल जाता है कि आपको क्या चाहिए। आपको भूख लगी, उसे पता चल जाएगा। रात को गहरी नींद में कुछ भी हो जाए, माँ की नींद ना टूटेगी। लेकिन बच्चा ज़रा सा हिले, बच्चा भूखा अगर है, तो माँ की नींद खुल जाएगी। उसका निरंतर ध्यान है बच्चे पे। मैंने ऐसा पाया है कि यह विराट अस्तित्व परम माता है। मातृत्व का आप उसे कैसे बताएं? ऐसा सोचे कि आप गर्भ में ही है उस प्रकृति के, उस माता के। आपको जो चाहिए
वह समय पे मिल जाएगा। इतना अगर भरोसा है, इतनी अगर श्रद्धा है, आप पहुंच जाओगे। ज्ञान खरीद मत लेना। हाँ, ज्ञान हो जाना, ज्ञान मिल जाने के बाद पता चल जाएगा आपको कि आप जो बोल रहे हैं वह अलग है। आप जैसे व्यक्त कर रहे हैं वह चीज़ अलग है। आप जिस चीज़ पे भी देख रहे हैं उस पे प्रकाश आ रहा है, वह चीज़ें सुलझने लग रही है। त्रिनेत्र पाने के बाद ऐसा समझिए कि घनघोर अंधेरा है और उसमें आपने सूरज को ला दिया। सूरज आ गया, अंधेरा मिट गया। अब सभी चीज़ें साफ साफ दिखेगी, सभी चीज़ें। लेकिन सूरज के बारे में आप ज़्यादा पढ़ मत लेना। ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा अगर कर लिया तो मन जो है वह जाल निर्मित कर देगा। हाँ, सूरज जब उतरने लगेगा तो उसका प्रकाश आपको पता चल जाएगा। मेरा प्रयास इतना ही है। मैं यह इसके लिए ही कह रहा हूँ कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि प्यास तो आपको लगी है, इसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। इसके लिए आपने थंबनेल देख के, यूट्यूब पे चित्र देख के आपने वो वीडियो खोल दिया, या आप मुझको जानते हो इसके लिए। इसका अर्थ ही यही है कि वह परिपक्वता आ गई है जीवन में सार को देखने की। यात्रा शुरू हो चुकी है। हाँ, आप खुद को यात्री माने न माने, अंतर यात्रा में आप आ रहे हो। अंतर यात्रा पे आगे और बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि अनुभव ले लीजिए, फिर उसके बाद में उस पे बात होगी। गुरु जो है सही समय पर आपको बता देगा क्या चाहिए। गुरु की करुणा तो अपरंपार है। गुरु के बारे में क्या कहे, गुरु बिन कैसे गुण गावे, और गुरु ना माने तो गुण नहीं आवे। गुरु सही समय पर शिष्य को सही बात बता देगा, ना उससे पहले ना उसके बाद में, क्योंकि उसे पता है कि मन बड़ा ही खतरनाक है। वह आपको जाल में फंसा देगा। यहाँ जब मैं बात करूँगा चक्रों की, त्रिनेत्र की, मैं इसलिए ही कह रहा हूँ कि यह मेरा अनुभव है। अनुभव के बाद में मैंने बोला है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस मार्ग पे चलिए, अनुभव लीजिए, फिर बात तो होगी, फिर आनंद तो बरसेगा, फिर हर जगह आप ढूंढोगे, जहाँ भी पढ़ोगे पाओगे कि हाँ, यह तो बात लिखी हुई है। बुद्ध पुरुषों ने, ज्ञानियों ने, रहस्यवादियों ने यह बात तो कह दी है। हाँ, मुझे भी अनुभव हो गया है। वाह, कैसा अनुभव है, कैसी शांति है। धन्यवाद।